जय शनिदेव। आज हम शनिवार व्रत कहानी सुनेंगे। एक ब्राह्मण के सपने में नीली घोड़ी पर नीले कपड़े पहने एक आदमी दिखता और कहता कि ब्राह्मण देवता, मैं तेरे लगूंगा। यह सपना रोज उसे रात को दिखता। वह परेशान हो गया और दुबला होने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि मैं आपको अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पिलाती हूँ, फिर भी आप दुबले क्यों होते जा रहे हो। ब्राह्मण ने अपना सपना ब्राह्मणी को बताया। तब ब्राह्मणी ने कहा कि वे अवश्य ही महाराज होंगे। अब की बार दिखे तो कहना कि लग जाओ, पर सवा पहर से ज्यादा मत लगना। उस दिन फिर रात को ब्राह्मण को सपना आया तो ब्राह्मण ने कहा कि अच्छा लग जाओ, पर कितने लगोगे। तो शनि महाराज ने कहा कि 7.5 वर्ष का लगूंगा। ब्राह्मण ने कहा, क्षमा करो शनि जी, इतना भारी तो मुझसे नहीं झेला जाएगा। तब शनि बोले, अच्छा 5 वर्ष का लग जाऊंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, शनि जी ये मेरे लिए ज्यादा हो जाएगा। तो शनि जी बोले कि ठीक है, 2.5 साल का लग जाऊंगा। तो ब्राह्मण ने फिर मना कर दिया। तब शनि बोले कि ठीक है, सवा पहर का तो लगूंगा ही, इतना तो कोढ़ी कलंगी मंगता भिखारी के भी लग जाता हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा ठीक है, और ब्राह्मण को सवा पहर की शनि की दशा लग गई। ब्राह्मण ने सुबह नींद में उठकर पत्नी से कहा कि मेरी सवा पहर की शनि की दशा लगी है, सो मैं जंगल में जाकर समय बिताऊंगा। तुम मेरे खाने पीने का सामान बांध दो और मेरे पीछे से किसी से लड़ना मत। घर में अकेली बैठी रहना, बच्चों को बाहर मत जाने देना, और इस सवा पहर में कोई गाली भी दे तो सुनकर चुप रह जाना। ऐसा कहकर ब्राह्मण जंगल में चला गया। जंगल में जाकर ब्राह्मण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और हनुमान जी का पाठ करने लगा। एक पहर बीत गया तो ब्राह्मण ने सोचा कि बाकी का समय तो रास्ते में ही बीत जाएगा, और वह वहां से चल दिया। रास्ते में सब्जी की बाड़ी में बड़े बड़े कद्दू लगे थे। माली से एक खरीद लिया और आगे चला। रास्ते में शनि जी एक ब्राह्मण का वेश बनाकर मिले और पूछा कि तेरे पास क्या है। ब्राह्मण ने कहा कद्दू। तो शनिदेव ने कहा दिखाओ। जब ब्राह्मण ने चादर खोली तो देखा उसमें तो राजकुमार की खून से भरी मुंडी है। शनि जी ने ब्राह्मण को राजा के यहाँ ले गए और कहा कि राजा जी, आपके कुंवर की हत्या इस ब्राह्मण ने करी है। इसके पास जो चादर है उसमें कुंवर का कटा हुआ सर है। राजा ने कहा कि मुझे मत दिखाओ, मैं नहीं देख पाऊंगा, और इसे सूली पर चढ़ा दो। सारे राज्य में हाहाकार मच गया। ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने लगे तो उससे पूछा कि कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ। पहले ब्राह्मण ने सोचा कि यदि किसी प्रकार कुछ समय तक के लिए फांसी रुक जाए तो शनिदेव की दशा का सवा पहर पूरा हो जाएगा। यह सोचकर उसने कहा कि भाई, मैं बचपन से नित्य बालाजी की कथा कहता या सुनता आया हूँ। आज मरने से पहले अंतिम बार कथा कह लेने दो। फांसी देने वालों ने उसकी आखिरी इच्छा पूर्ण होने दी। कहानी कहते कहते सवा पहर पूरा हो गया। शनि की दशा के टलते ही राजा का कुंवर शिकार खेलकर लौटकर आ रहा था। कुंवर को लौटता देखकर राजा एक तरफ तो खुशी से झूम उठा, दूसरी तरफ इस डर से कांप गया कि यदि उस निर्दोष ब्राह्मण को फांसी पर चढ़ा दिया होगा तो ब्राह्मण हत्या का दोष लग जाएगा। राजा ने 2 घुड़सवारों को दौड़ाया और ब्राह्मण को आदर से ही दरबार में लाने का हुक्म दिया। ब्राह्मण राज दरबार में उपस्थित हुआ तो राजा ने क्षमा याचना मांगते हुए कहा कि आपके बगल में जो चादर है उसे खोल कर दिखाओ। राजा ने आज्ञा अनुसार चादर खोली तो उसमें कद्दू था। राजा ने ब्राह्मण को बहुत सा धन दिया और पूछा कि ब्राह्मण देवता, इन सब के पीछे क्या रहस्य है। मुझे सवा पहर की शनि की दशा लगी थी, इसलिए यह सब हुआ। ब्राह्मण ने कहा। तो राजा ने कहा कि शनिदेव की दशा किस प्रकार टलती है। तो ब्राह्मण ने कहा कि राजा या सेठ को लगे तो काला हाथी या काला घोड़ा दान करे, गरीब को लगे तो पीपल की पूजा करे। तब बोले, साचा शनिश्चर कहिए, जाके पाँव सदा ही पड़िए। शनि की कहानी सुने, तिल तेल काला उड़द आदि का दान करे, काले कुत्ते को तेल चुपड़ी रोटी खिलाए तो शनि की दशा उतर जाएगी। राजा ने उसे कद्दू वापस कर दिया। घर आकर ब्राह्मण ने कद्दू अपनी पत्नी को दिया। जब उसने काटा तो बीजों की जगह हीरे मोती निकले। ब्राह्मणी ने पूछा, ये कहाँ से लाए।
तो जब शनि की दशा लगी थी तो ये कद्दू कुंवर का कटा सर बन गया, और अब शनि की दशा उतरी है तो शनि जी ने कैसे निहाल कर दिया। हे शनि देवता, जैसे ब्राह्मण के शनि की दशा लगी वैसे किसी के भी न लगे, जैसे उतरती दशा ब्राह्मण की आए वैसे सबकी आए। शनिदेव ने ध्याऊं मन इच्छा पाऊं। हे शनिदेव, जय शनिदेव, शनिदेव की जय हो।